करीना दुश्मनी या कुछ और, मुगलपुरा में रात गए नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 नौजवान कातिल। जाम हक होने वालों में अली रजा और नुमान शामिल, लाशें मुर्दा खाने जमा, मुल्जिमान फरार। पुलिस फोर्स पर अरबों रुपए खर्च, कारकर्दगी फिर भी नाक़िस, अहदाफ पूरे ना हुए, शहरियों को तंग करने की शिकायत मौसूल। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत संगीन जुराइम में भी इजाफा। डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस, शहरी में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। 11 माह में डकैती की 2550 वारदातें। डकैती मुजाहमत पर 21 शहरियों को कातिल किया गया। पुलिस डकैती की वारदातें चोरी में तब्दील करके खामोश। एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनबाग में 538 रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल सरगर्मियों का इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट, एलडीए का गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां बंद कराने का फैसला। करप्ट अमला जेबें भरता रहा। कार्रवाई के लिए 3 टीमें तश्कील। आम इंतखाबात से कबल तरक्याती मंसूबों की भरमार। कोट लखपत सब्जी मंडी पर एलडीए कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी। अरफा क्रीम टावर से मुल्हिका 150 कनाल अराजी पर एलडीए कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। कीपा ने टेंडर्स तलब कर लिए। मुल्की मुफाद में अगर इमरान खान के साथ बैठना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इदारों पर इल्जाम तराशी मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। यक्को में 437 अफराद की गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत पेश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ परवाज PK 758 से कल लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज और नवासी भी वतन वापस आएंगी। ब्रायलर की कीमत को पर लग गए। एक रोज में 15 रुपए किलो तक का इजाफा। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी की शहर भर में कार्रवाइयां। 11 गोश्त पॉइंट सील। गोश्त की तैयारी में कौन सिस्टम की अदम मौजूदगी और गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी। हम तुम्हें भूले नहीं, सानह APS की आज तीसरी बरसी। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने APS पेशावर स्कूल पर हमला करके 140 तलबा और असातिज़ा को शहीद किया था। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में शहीद तलबा को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। पाक फौज के जवानों ने शोहदा को सलामी पेश की। मासूम बच्चों की शहादत पर पूरी कौम आज भी सोगवार है। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने महफूज और पुरअमन पाकिस्तान के लिए अपने लहू से तारीख लिखी। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला पंजाब का शोहदा की बरसी पर पैगाम। SP मॉडल टाउन हुसनैन हैदर का स्कूलों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पुलिस एहलकारों को किसी भी सूरत हाल से निबटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। लॉर्ड मेयर साफ देहात प्रोग्राम का जायजा लेने अत्तो की अवान बाटापुर पहुंच गए। LWMC और दीगर हुक्काम भी हमरा। मेयर ने हुक्काम को सफाई का निजाम बेहतर बनाने की हिदायत। यूनियन काउंसिल 119 सिंहपुरा में सफाई के नाकिस इंतजामात। गंदगी के बायस इलाका डंपिंग साइट में तब्दील। ताफुन फैलने से इलाका मकीन अजियत का शिकार।
वज़ीर आला पंजाब के हल्के यूनियन काउंसिल 196 जहमन में बच्चों के पार्क में भैंसों का राज, पीएचए और ठेकेदार पार्क का पैसा डकार गए। अदालती बैलफ का थाना गाजियाबाद में छापा, बैलफ ने शहरी को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया। माँ बाप का झगड़ा मासूम बच्ची को अदालत ले आया, वालिदैन में सुलह करवाने 10 साला बच्ची मॉडल टाउन कचहरी पहुंच गई। वालिदैन के ना मानने पर बच्ची की आंखों में आंसू, मायूस लौट गए। महकमे स्कूल एजुकेशन ने ग्रेड 17 जनरल कैडेट के 20 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी। अफसरान को हेडमास्टर्स और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर तरक्की दी गई। जस्टिस अनवारुल हक 15 रोजा निजी दौरे पर बरतानिया रवाना। जस्टिस अनवारुल हक 30 दिसंबर को वतन वापस आएंगे। 1 जनवरी से मुकदमात की समाअत करेंगे। सर्दी लगने से चिड़ियाघर में नन्हा पाड़ा हिरन मर गया। पाड़ा हिरन की गुज़श्ता रात पैदाइश हुई। सख्त सर्दी में बीमार पड़ने के बायस जांबर न हो सका। अलाइड स्कूल शाहदरा के ज़रिए एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, क्रिकेट मैच भी खेला। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा के तकज़ीबे निकाह केस की समाअत, फैमिली जज बाबर नदीम ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल एहसान अलही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और MM आलम रोड पर एंटीक कैफे में थाई फूड एंड कल्चरल मेला, लजीज खानों के साथ मौसीकी का तड़का, गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं नीलम बुखारी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात होगी इस ब्रेक के बाद। ओए मिस्टर, बहुत जल्दी में हो क्या? जरीन खान, पख्तून को सपोर्ट करती हो? यस, आई एम अ प्राउड पख्तून। शाहिद, तो मैच शुरू होने वाला है। यस, सी यू ऑन द ग्राउंड। United with GP Lubricants। ब्रेक के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मुगलपुरा के इलाका में नामालूम अफराद के हाथों 2 नौजवान कत्ल, अली रजा और नोमान को काम पर जाते हुए कत्ल किया गया है। हमारे नुमाइंदे सरफराज खान इस वक्त मकतूल नौजवान के घर पर ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा सरफराज के ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सौवाड़ी पे, जहाँ पे 2 नौजवानों को जो है वो रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया है। उनका कहना है, ये यहाँ पे महल्लेदार मौजूद है, उनका कहना है कि जो नमान था 35 साला नमान, वो एक बिलियर्ड क्लब जो है वो चलाता था। इतनी उसकी जो लड़ाई झगड़ा था यहाँ पे तो कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई दुश्मनी थी, लेकिन नामलूम अफराद की जानिब से इन 2 नौजवानों को कत्ल किया गया है। 35 साला नमान शामिल है, 24 साला जो है वो अली रज़ा शामिल है। ये दोनों दोस्त जो है वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में इन पर हमला किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। इनके महल्लेदार हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। नमान जो था वो क्या करता था और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर वो उसका अपना बिलियर क्लब था, दुश्मनी तो खैर उसकी कई जगह पे थी, लेकिन अब वो सुलह हो चुकी थी।
तो बहुत अच्छा बंदा था, मोहल्लेदारों के दुख सुख में काम आता था बिला झिझक, किसी ने भी बुलाया तो भागा चला आया। मुतालबा करते हैं कि उसके कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वहाँ मौके से सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और उन घर वालों ने वीडियो देने से मना कर दिया है, उनसे वीडियो ली जाए। वो कहते हैं कैमरा ख़राब है लेकिन कैमरा ठीक है। वीडियो ये घर वालों से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने भी उनके साथ बात की है, जिनके घर सीसीटीवी फुटेज लगी है, कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे का सिस्टम है वो 3-4 दिन से ख़राब जा रहा है, हमने पुलिस को वो चेक करवा दिया है। तो आप कह रहे हैं कि पहले भी वहाँ पे उसी जगह पे मर्डर हुआ था? जी बिल्कुल, उसी जगह पे पहले एक मर्डर हुआ था, उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा लगा और तब से वहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे मर्डर होता है वहाँ पे पहले भी कुछ माह पहले भी उसी जगह पे एक शख्स का मर्डर किया गया और पुलिस का कहना है कि लाशों को तहवील में ले लिया गया है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उनका कहना है कि जो है वो जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये जो नामालूम अफराद हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें कि पुलिस की नई फोर्सेस भी कारकर्दगी ना दिखा सकी। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अलावा संगीन जराइम में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉल्फिन, पीरू फोर्स, एंटी रॉयड फोर्स, फ्लाइंग स्क्वाड, मोबाइल स्क्वाड पर अरबों रुपए खर्च किए गए और तुर्क तरस की डॉल्फिन फोर्स में भी कुल 1315 अफसरान और अहलकार शामिल हैं, लेकिन नतीजा सिफर। जी हाँ, पुलिस की नई फोर्सेस भी कारकर्दगी ना दिखा सकी। दिखावे में कमाल लेकिन कारकर्दगी में जवाल है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अलावा संगीन जुराइम में भी इजाफा होता जा रहा है और डॉल्फिन, पीरो फोर्स, एंटी राइड फोर्स, फ्लाइंग स्क्वाड और इसके अलावा मोबाइल स्क्वाड पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो रहा है, कोई ने अपनी नई गाड़ियों से महरूम हो रहा है। लेकिन इन फोर्सेस पर पैसे तो खर्च किए जा रहे हैं, ना जाने वो पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन आवाम महफूज नहीं है, आवाम की चीज़ें महफूज नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद अनवार, इसी के साथ साथ अरसलान हैदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुजाहिद शेख और हमारे साथ जो है ये तमाम तर नुमाइंदगान मौजूद होंगे। इनसे जो है वो मजीद तफसीलात भी लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद अनवार से। शाहिद अनवार, ये बताइएगा, एक लंबी लिस्ट है, आप लिखने जाएंगे तो शायद सफ़ा भर जाए कि लाहौर में इतनी फोर्सेज हैं, इनके बावजूद ना डकैती की वारदातें रुक रही हैं, ना स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है और लोग तो अब अपने माल के साथ साथ जो है वो जानों से भी महरूम होने लगे हैं। जी बिल्कुल, जी ऐसा है कि सूबाई दारुल हुकूमत में जो है ये संगीन जो वारदातें हो रही थी इसकी रोकथाम के सिलसिले में जो आला साथी मीटिंग में ये तय किया गया था कि नई फोर्सेज जो है इसको लाया जाए, इनकी तरबियत दी जाए, इनको वसाइल दिए जाएं और जदीद तर्ज की इनको जो है वो वेपन्स वगैरह और जो है इस किस्म के जो आलात हैं वो फराहम किए जाएं ताकि वारदातों पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डॉल्फिन फोर्स में पीरू फोर्स जो है इनकी भी जो कारकर्दगी रही है वो मायूस कुन रही है। इस हवाले से भी जो है इन्होंने मुतअद्दिद बार जो है ये सिलसिला कार्य इन्होंने चलाया आगे कि इनको जो है रोकथाम जो है इसकी बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम, जैसे संगीन वाकयात की जो है इसमें जो है मजीद कोई ना कोई जो है वो तब्दीली लानी चाहिए। उसमें मजीद भी इन्होंने जो है वो नफरी भी पैदा की, लेकिन उसके बावजूद भी रोकथाम नहीं हुई। इसी तरह मैं ये कहता चलूँ कि 18 से ज्यादा ऐसी फोर्सेज हैं जो कि सिर्फ जो है लाहौर में उन्होंने सिर्फ जराइम को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो बनाई गई हैं। इन पे करोड़ों और अरबों रुपए जो है खर्च हुआ है, लेकिन इनकी भी कारकर्दगी जो है वो भी जो है वो इस वक्त बिल्कुल सिफर के मुताबिक है। यहाँ पर हुकूमत ने इनको जो है वसाइल भी दिए हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप देखें कि इसमें इस वक्त पिछले साल से इस साल रवा साल में जो है वो डकैती की अगवा बर तवान की और इस तरह से डकैती की भी वारदातें हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी डॉल्फिन फैसल शहजाद भी। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। ये बताइएगा, यकीनन जब डॉल्फिन फोर्स बनी थी तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, शहरी जो है वो खुद को महफूज जो है वो फील कर रहे थे कि अब जो है वो शहर में ऐसी वारदातें नहीं होंगी, लेकिन जो नताइज हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। 11 माह में अगर 21 लोग जान से चले जाएंगे, जिन्हें डाकू मार देंगे बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे, और उनका पता नहीं चलेगा, तो फिर शहरी खुद को कैसे महफूज जो है वो तस्वुर करेंगे? क्या कहते हैं, डॉल्फिन फोर्स तो क्या अपनी कारकर्दगी सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही है? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें दो मुख्तलिफ बातें हैं। सबसे पहली बात, ये जितनी भी फोर्सेज आप इनका जिक्र कर रहे हैं इनमें क्राइम से रिलेटेड सिर्फ डॉल्फिन और पीरू हैं।
आप एंटी रॉयट को क्राइम के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं कर सकते। एंटी रॉयट जलसे जुलूस और इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेरे भाई अभी फिगर्स दे रहे थे, जो ये बता रहे थे कि इसकी सारी कोई किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं, मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करता चलूं कि लाहौर की 277 बीट्स में से 115 बीट्स में डॉल्फिन और पीरू चलती है। जिन बीट्स में डॉल्फिन और पीरू चलती है वहाँ 31% स्ट्रीट क्राइम में डिक्रीज है। तो एक तो ये है कि ये मैं सारे आपके तवज्जुह से हमारे जितने भी नाजरीन है ये देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉल्फिन और पीरू की प्रेजेंस से न सिर्फ क्राइम कम हुआ है बल्कि जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था डॉल्फिन का, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 15 की कॉल्स को, किसी भी इमरजेंसी की कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने का था, उसमें अगर मैं आपसे पिछले 18 महीने की कॉल शेयर करूं तो वो मोर देन 35,000 कॉल्स हैं जिस पे डॉल्फिन और पीरू ने शहरियों की मदद के लिए रिस्पॉन्ड किया है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो डॉल्फिन और पीरू ने सिर्फ अपनी उन बीट्स में सरंजाम दी हैं जिन बीट्स में पेट्रोल करती हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूरे लाहौर के क्राइम को मैं मेंशन बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक सिर्फ है। उन बीट्स को मेंशन कर रहा हूँ कि जिन बीट्स में डॉल्फिन और पीरू पेट्रोल करते हैं। सही। अच्छा फैसल साहब, आपने यकीनन बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, और क्या इस बात से फिर ये समझा जाए, जैसे आपने कहा कि 277 बीट्स है, उनमें से 115 बीट्स में से जो है वो सिर्फ डॉल्फिन और जो पीरू हैं ये यहाँ पे जाती हैं और अपने फराइज अंजाम देती हैं, तो क्या डॉल्फिन फोर्स की, पीरू फोर्स की जो नफरी है वो कम है, वो बढ़ाने की जरूरत है ताकि स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके? देखिए, ये प्रोजेक्ट फेज में लॉन्च हुआ था। इसके पहले फेज में हमें मोटरसाइकिल्स और नफरी मिली थी। दूसरे फेज के मोटरसाइकिल्स और नफरी हमारे पास पहुंच गए हैं। ये नफरी को 3 दिन पहले हमारे पास पहुंची है, जिसने किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइंस में रिपोर्ट की है अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करने के बाद। हम इनको अपने हेडक्वार्टर जो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों में जिनको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, वहां से हम इन्हें इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह लाहौर के शहरी देखेंगे कि हम इंशाल्लाह 70% लाहौर को आने वाले दिनों में कवर करेंगे। और आप उसमें देखेंगे कि जिस तरह जिन बीट्स में अभी डॉल्फिन पीरू की वजह से 30% क्राइम में डिक्रीज है, तो वो बीट्स जो अभी हम कवर नहीं कर रहे, जब वो कवर होंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें भी उन बीट्स के अंदर भी कमी आएगी। फिर एक और चीज मैं आपको इधर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि हमने जो क्रिमिनल्स इस साल के अंदर पकड़े हैं, उनकी जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर हुई है, उन रिपोर्ट्स के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली जो उनका मॉडस ऑपरेंडी या वो जो काम करने का तरीका होता है, उसमें उनके लिए क्रिमिनल्स के लिए 2 बड़े चैलेंज बन गए हैं, एक डॉल्फिन और दूसरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट। क्रिमिनल्स की इंटेरोगेशन में वो बड़ा क्लियर बताते हैं कि जहां जहां डॉल्फिन या पीरू हमें नजर आती है वहां हम वारदात और जुर्म करने से डरते हैं और वहां से दूर हो जाते हैं। इसी तरह जितने भी कैमरे शहर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने लगाए हैं, उनसे भी क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा जो है वो ठीक है, क्रिमिनल्स जो है वो यकीनन उससे फियर भी महसूस करते हैं। लेकिन फैसल साहब, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये भी है, अगर सेफ सिटी के कैमरास की बात की जाए तो वो भी बड़ी हद तक ऑपरेशनल नहीं है, और दूसरी जानिब अगर जिस तरीके से आपने बताया कि डॉल्फिन काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉल्फिन की बाइक्स जो है वो हमें नजर आती हैं सड़कों पर, लेकिन ये बात जो है वो शहरी शिकायत करते नजर आते हैं कि जब भी डकैती की वारदात होती है तो पुलिस चूंकि अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती, तो उस डकैती की वारदात को चोरी की वारदात में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे फिर उसकी इंटेरोगेशन मामले की और उसे उस तरीके से परसू नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं बड़े अदब के साथ थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये इस तरह की कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी सेफ सिटी के तो कैमरे ही ऑपरेशन नहीं है, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा सेफ सिटी के साथ राब्ता करके सिर्फ प्रोजेक्ट की आप डिटेल्स ले लें कि कितने कैमरे ऑपरेशनल हैं और इन कैमरों से कितने क्रिमिनल पकड़े गए हैं, तो आपका थोड़ा सा ये जो ओपिनियन है ये आपकी इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। और ये जो दूसरी इससे रिलेटेड जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी डॉल्फिन और पीरू का ये जो क्रिमिनल्स के हवाले से ताल्लुक है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजीज, हम अपनी क्राइम की मैपिंग करते हैं। क्राइम मैपिंग करने के बाद हम अपने हॉटस्पॉट्स बनाते हैं, उन हॉटस्पॉट्स के मुताबिक फिर हम डिप्लॉय करते हैं। और आखिरी चीज, ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस क्राइम की नौयत को तब्दील करती है, उसमें मैं आपको बताऊं कि हम अगर क्राइम की नौयत को तब्दील करेंगे, डकैती को चोरी में तब्दील करेंगे, तो सबसे पहला जो नुकसान पुलिस के सिस्टम को होगा वो ये होगा कि उस क्रिमिनल को सजा नहीं हो पाएगी। जितना संगीन उसने जुर्म किया है, पुलिस की ये कोशिश होती है कि उतनी संगीन उसे सजा मिले। तो अगर हम उस क्राइम को तब्दील करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिमिनल को उसमें सजा की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, हम सारे भी इसी मौके का हिस्सा है। हमारा एक चलिए,
मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं फैसल साहब। जिस तरीके से आपने कहा है कि एक तो उसकी क्राइम की नेचर तब्दील नहीं की जाती, दूसरा सेफ सिटीज अथॉरिटीज के जो कैमरास हैं वो भी काफी हद तक ऑपरेशनल हैं और उससे मदद भी मिल रही है। मुजाहिद शेख हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, मैं ये चाहूंगा कि वो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। मुजाहिद, ये बताइएगा क्या वाकई इसी तरीके से पुलिस भी काम कर रही है, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास भी काम कर रही है और जो नेचर ऑफ क्राइम है उसे तब्दील नहीं किया जाता? देखिए, जो डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स का जैसे एसपी साहब फरमा रहे थे कि वो स्ट्रीट क्राइम के लिए बनाई गई है, जो दूसरी फोर्सेस हैं उसका कुछ अमल दखल और है। पिछले दिनों जो पासिंग आउट हुई वहाँ पर ये फैसला किया गया और फैसल शहजाद साहब से भी जब हमारी बात हुई कि रात के वक्त भी डॉल्फिन फोर्स जो है वो गश्त करेगी, पेट्रोलिंग करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि मुकम्मल तौर पर जो है वो डकैती रुक गई है और यहाँ बहुत ज़्यादा डकैती हो रही है। पिछले दिनों ही एक ऐसा चंद रोज़ पहले वाक़या पेश आया डकैती मज़ामत का कि शादरा के इलाके में एक शख्स जो है वो ना सिर्फ अपने पैसे और अपना मोबाइल गंवा बैठा बल्कि अपनी जान से भी गया। तो वह सवाल ये है कि क्या अभी भी मुकम्मल तौर पर डॉल्फिन फोर्स जो है वो मुकम्मल अपना काम कर रही है, रात के वक्त वो गश्त कर रही है और पीरू फोर्स जो है वो भी मुकम्मल तौर पर गश्त कर रही है? क्योंकि जो एंटी राइट फोर्स का जिक्र कर रहे थे फैसल शहजाद साहब, जाहिर है वो एक दूसरी फोर्स है और उसका काम और अमल दखल भी कुछ और है। मैं ये फैसल शहजाद साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जो सेफ सिटी के लगाए गए हैं कैमरे वो यकीनन वर्किंग में है, काफ़ी हद तक उनकी मदद से ये काम भी कर रहे हैं। तो मुझे सवाल उनसे ये करना है कि क्या स्ट्रीट क्राइम को हम कह सकते हैं कि हम 100% नहीं तो 80% जो है इस पे काबू पा सके हैं? तो अगर नहीं पा सके हैं तो उसकी वजह क्या है? नफरी तो पुलिस स्टेशन में कम होती है, क्या डॉल्फिन की नफरी भी अभी कम है पूरे लाहौर के लिए? ये मुजाहिद साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करके इसको आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो जुर्म हो रहा है उस जुर्म की वजूहात पे अगर थोड़ी रोशनी डालें तो हमारे मुआशरे में हैव्स और हैव नॉट्स की जो तकसीम है कि जहां लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होती और एक जो बहुत ही मुआशरती तकसीम इस लेवल पे ले आती है इंसान को कि वो छीनने की नौबत तक आ जाता है, तो हमें एक तो उस सेक्टर को भी देखना है। दूसरी बात ये है कि आप ये जो जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसमें पुलिस का अपना एक रोल होता है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हम अपने मुआशरे के अंदर एक आप सिर्फ फिल्म के कल्चर को उठा के देख लें कि आप अपने फिल्म के कल्चर में किस तरह के क्रिमिनल कल्चर को आप प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मेरा दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ओवरऑल मुआशरे के अंदर हमने सबने मिलकर कितनी कोशिश की है कि हम ये जो क्रिमिनल जो बनते हैं इस मुआशरे में उनको हम सुधार सकें। तीसरे नंबर पे फिर जाके जी उसमें पुलिस का रोल आता है। पुलिस में पहले ऑपरेशन फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का रोल आता है। उस ऑपरेशन के रोल के अंदर अगर मैं आपको डॉल्फिन और पीरू का बताऊं तो उसमें इनके आने से खौतर खा कमी हुई है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जी डॉल्फिन और पीरू आएगी और ये लाहौर पूरे में पेट्रोल करेगी और पूरे लाहौर और में जो है 2 करोड़ की आबादी के शहर में एक मोबाइल भी नहीं छीना जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच होगी। आप दुनिया के बड़े बड़े शहर वैसे शहजाद साहब आपने कहा कि एक मोबाइल तक नहीं छीना जाएगा, लेकिन काफी अरसा हो चुका है ये फोर्स बनी हुई है, लेकिन अभी तक तो वारदातें होती चली जा रही हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरसलान हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान बताइएगा, दिखावे में तो कमाल है लेकिन कारकर्दगी में जवाल क्यों नजर आता है? जी देखिए, जैसा अभी एसपी साहब बता रहे थे कि जो डॉल्फिन फोर्स है और पीरू फोर्स है ये बाकायदा इनकी पेट्रोलिंग कर रही है, 15 की कॉल्स पर रिस्पांस कर रही है। 35,000 कॉल्स पर अभी तक रिस्पांस किया जा चुका है, लेकिन उनका रिस्पांस टाइम क्या था? वो कितने टाइम में शहरियों की मदद के लिए वहाँ पर पहुँची? ये जो एक बहुत बड़ा सवाल है। शहरी जो है वो 15 पर बारहा कॉल्स करते रह जाते हैं, 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, तो तब भी वहाँ पर कोई जो डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स का एहलकार नहीं पूछता। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेज हैं जो कि ऐसे वाक़यात में जिनके साथ ऐसा वाक़यात पेश आए। जैसे अभी मुजाहिद भाई ने बताया कि वहाँ पर शादरा में जो 2 रोज़ पहले जो डकैती मज़ामत पर जो एक 55 साला जो शख्स था वो हलाक हुआ, तो उनके लवाहिकीन ने हमें सॉर्ट दिया। उनके लवाहिकीन ने हमें बताया कि उन्होंने 5 से 6 बार 15 पर कॉल्स की और उसके बाद भी वहाँ पर जो था कोई पुलिस का एहलकार ना पहुँचा, जिसमें डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स की भी जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा पेट्रोलिंग की जाती है, यहाँ पर बाकायदा गश्त किया जाता है पुलिस के किसी भी एहलकार की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी यहाँ पर गश्त नहीं किया जा रहा। जिसके बाद उन्होंने शादरा रोड को ब्लॉक करके वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया कि वहाँ पर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजाहिद शेख और शाहिद अनवार आप हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ एसपी डॉल्फिन फैसल शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया।
इसी हवाले से बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डाकू बेलगाम है, पुलिस बेबस नजर आती है। शहर में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। 11 माह में डकैती की 2550 वारदातें हुई। डकैती मुजाहमत पर 21 शहरियों को कत्ल किया गया, जबकि पुलिस डकैती की वारदातें चोरी में तब्दील करके खामोश दिखाई देती है। जी हाँ, डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस है। शहर में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। 11 माह में डकैती की 2550 वारदातें। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, मजीद बताइएगा। जी, अरबों रुपए का बजट रखने वाली लाहौर पुलिस डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम नज़र आ रही है। रवा साल में डकैती की और रॉबरी की 2550 वारदातें हुई और इन वारदातों के दरमियान डाकुओं ने 21 बेगनाह शहरियों को कत्ल कर दिया, जबकि चोरी की जो वारदातें हैं वो 15,000 रिकॉर्ड हुई हैं। ये वो मुकदमात हैं जो पुलिस ने दर्ज किए हैं। ऐसे सैकड़ों हज़ारों मुकदमात हैं जो पुलिस ने दर्ज नहीं किए हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस जो है वो डकैती के मुकदमात को चोरी के मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है। अब जो सच जो हैं वो आला अफसरान को खुश करने के लिए वारदातें दर्ज नहीं करती हैं, ताकि इलाके का रिकॉर्ड कम हो और वो SHO इलाके में तैनात रहें, क्योंकि एक ऐसे जो डकैती की वारदात है उस पर SHO को शोकाज मिलता है और उसके बाद उसको वहाँ से हटा भी दिया जाता है। जी, डकैती की वारदातों को उस तरीके से दर्ज नहीं किया जाता है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में सकूत ढाका के हवाले से तकरीब से साबिक वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह खिताब कर रहे हैं। है जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, तो मैं इत्तेफाक से उन लोगों में से हूँ जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। पाकिस्तान बनने से पहले उस हिंदू की ताकत को देखा जिसके सामने मुसलमान बेबस थे। उनकी जो सुपरमसी थी बिजनेस में, नौकरियों में, खुद अनारकली का, अगर मेरे साथी कुछ हमारे उम्र के जैसे जस्टिस आफ्ताब फरक साहब बैठे, खुद अनारकली में भी 2 मुसलमानों की दुकान थे, बाकी सारा बिजनेस पे कंट्रोल हिंदू का था। इस तरह सिंध में था, इस तरह बलूचिस्तान में था। तो हज़रत अल्लामा इकबाल का ये विजन था, ये सोच थी, जो उन्हें इलाहाबाद के खुतबे में कहा था कि मुसलमान एक अलहदी कौम है, उसको एक वतन भी अलहदा होना चाहिए। इस सिलसिले में बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट करता हुआ इस सकूत ढाका पे आ जाऊंगा कि उन्होंने कायल किया। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अजमेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन जारी है। तलबा को इनकी कारकर्दगी पर डिग्रियां दी जा रही हैं। अजमेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन जारी है, जबकि तलबा को उनकी कारकर्दगी पर डिग्रियां दी जा रही हैं। यकीनन ये अहम दिन होता है और इस अहम दिन पर तलबा खुश भी नज़र आ रहे हैं, जबकि उनकी इस परफॉर्मेंस पर उन्हें डिग्रियां दी जा रही हैं। कॉन्वोकेशन का दिन इंतहाई अहम दिन, जिस दिन तलबा को उनकी डिग्री मुकम्मल होने पर सनद दी जाती है और इस हवाले से जो है वो तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी साथ में जो है उन्हें नवाजा जाता है उस सर्टिफिकेट से। और आज के इस अहम दिन को तलबा एंजॉय भी करते हैं, यकीनन वो खुश भी नज़र आते हैं। और इस वक्त अजमेरी यूनिवर्सिटी में ये कॉन्वोकेशन जारी है, जबकि तलबा मौजूद हैं। और आपको ये बताएं कि वो तमाम तर तलबा जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं वो स्टेज पर एक एक करके आते हैं और अपनी डिग्रियां वसूल करते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि अजमेरी यूनिवर्सिटी में ये कॉन्वोकेशन जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह का बुजुर्ग साइलिन की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम उठाने का फैसला। पंजाब भर में 65-60 से जायद उम्र के साइलिन के लिए अलहदा अदालतें बनाई जाएंगी, जबकि पंजाब भर की मातहत अदालतों से बुजुर्ग साइलिन के केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, इस नए इनिशिएटिव के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पंजाब भर में जो 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए अलहदा अदालतें बनाने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मोहम्मद अकमल खान को
टास्क भी सौंप दिया गया है और ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो बुजुर्ग शहरी हैं जिनके खिलाफ लाहौर पंजाब की मातहत अदालतों में मुकदमात ज़ेर समात हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर समात हैं, उनका डाटा फौरी तौर पर इकट्ठा किया जाए ताकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग से एक अदालत बनाई जाए, अलग से एक सिस्टम बनाया जाए ताकि उनके जो केसेस हैं उनमें कोई ज़्यादा तारीखें ना पड़ सके, ज़्यादा पेशी ना पड़ सके और बर वक्त बुजुर्ग शहरियों से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनके फैसले सुनाए जा सकें। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि ना सिर्फ साइलिन और वकला बल्कि जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी भी एक अपनी अहमियत है, उनको भी बर वक्त इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए बुजुर्ग शहरियों के लिए एक अलग अदालत बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 65 साल से जो ज़ायदुल उम्र बुजुर्ग हैं उनके केसेस होंगे और उनके केसेस की समाअत होगी, गवाहान से मुतल्लिक समाअत होगी, उसमें इजाफी तारीख किसी को नहीं दी जाएगी, जबकि जिस केस की तारीख फिक्स की जाएगी उसी तारीख को उसकी हेयरिंग होगी। ताकि आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे उन फूलों की जिन्हें लहू लहू कर दिया गया। सरहा एपीएस के हवाले से बिग बैंग हाई स्कूल धर्मपुरा में तकरीब मुनक्किद की गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुल्करनैन राना वहां मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कैसी तकरीब चल रही है? जी बिल्कुल, सानिया एपीएस पेशावर की आज तीसरी बरसी है। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है वो तकारीब भी मुनक्किद की गई हैं। मैं भी एक ऐसे ही स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीब हुई और कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बच्चियों से बात करेंगे। बेटा, आज के दिन के बारे में क्या कहोगी? आज 16 दिसंबर है। 3 साल पहले एपीएस में सानिया पेश आया था, तो दहशतगर्द समझते हैं कि वो ये सब करके हमारे हौसले पस्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने हम पे बंदूकों से वार किया था, हम उन पर कलम से वार करेंगे। उन्होंने हमें पीछे से वार किया था, हम उन पर आगे से वार करेंगे और उनको ये साबित कर देंगे कि जो वो करना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। जी, जैसा कि आपने जज्बात सुने, एक बच्चा भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। बेटा, आज कौन सा दिन है? आज 16 दिसंबर है। इस दिन हमारे भाइयों को शहीद किया गया था, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हाँ जी, जैसा कि आपने एक और बच्चे के भी जज्बात सुने आज के दिन के बारे से, कुछ बच्चियाँ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बच्चों, आप क्या कहोगे? हम एपीएस के शोधा को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। हाँ जी, सुनाएं। बता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने, के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। टीचर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप आज के दिन के हवाले से एज आ टीचर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एज अ टीचर ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर दहशतगर्द ये समझते हैं कि उन्होंने हमारे हौसले पस्त कर दिए हैं या उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ना तो हमारे हौसले पस्त हुए, बल्कि इस एपीएस के सानिया के बाद हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये तालीम का जो वो सोच रहे हैं कि ये नामुमकिन हो जाएगा, ये सफ़र रुक जाएगा, ये ना ये थम सकता है और ना ही ये रुक सकता है। हाँ जी, जैसा कि आपने बच्चों के भी जज्बात सुने और उस्ताज़ा कराम के भी जो है जज्बात सुने कि आज जो है वो एपीएस के शोधा की जो है वो तीसरी बरसी है। इस हवाले से बच्चों ने ये अज़्म किया है कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला जो है वो डट के करेंगे और जो शोधा इसमें शहीद हुए उनके साथ जो है उनकी याद को भी ताज़ा करते रहेंगे और उनसे प्यार भी करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबर भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। गुलशन रावी ब्लॉक में गैर कानूनी सीएनजी स्टेशन सील। सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, ज़ेरे तामीर कामों का जायजा लिया गया। शाहदरा पुलिस का क्रैकडाउन, गुटखा फरोश मुलजिम शुएब जफर गिरफ्तार, मुलजिम से 600 पैकेट गुटखा बरामद। खबर शामिल करें कि एसीसीटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी दाता साहिब पार्किंग स्टैंड पर छापा मारकर टोकन से ज्यादा पैसे वसूल करने पर पार्किंग स्टैंड को सील करते हुए ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त दादा साहब के बिल्कुल बिलमुकाबिल मौजूद हैं और यहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायत डीसी लाहौर को मसूल हो रही थी रोजाना, जिस पर आज असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने यहाँ पर छापा मारा है और छापा मारकर इस पार्किंग स्टैंड को मुकम्मल सील कर दिया और साथ ही मैनेजर को गिरफ्तार कर दिया है। एसी सिटी अब्दुल्ला खुरम नियाजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं कि शादी हाल भी बहुत सारे हैं यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की जाती है रात के वक्त, वहाँ पर ओवर चार्जिंग के साथ साथ गैर कानूनी टोकन भी लगाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो इन्होंने सील कर दिया, इस हवाले से ये बताइएगा ऐसी साहब ये कि ये तो पार्किंग स्टैंड जो है इसकी शिकायत आ रही थी, मौके पे आपने मैनेजर को भी, जो ठेकेदार था उसको भी गिरफ्तार किया है और ये औकाफ का ठेका है, मगर इसके साथ साथ आपके इलाके में जो तहसील जो सिटी है इसके इलाके में जो सैकड़ों पार्किंग स्टैंड है वहाँ पे भी गैर कानूनी पार्किंग हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। तो इस शहर में और भी बड़े जुर्म हो रहे होंगे, सारा सिलसिला है, लेकिन अभी जो हमें कंप्लेंट डी साहब को बार बार कंप्लेंट हो रही थी, तो हमने अभी मौके पे इनसे पर्चे में बरामद की है। इनके पास 20 रुपये वाली पर्ची भी है, इनके पास 10 रुपये वाली पर्ची भी, जबकि नोटिफिकेशन जो है महकमा औकाफ की तरफ से 10 रुपये का है। ये 24 घंटे पार्किंग चलती है और सबसे मसरूफ तरीन जो शहर की अगर मैं कहूँ पार्किंग यही है तो वो बुरा नहीं है। तो और हमने अभी पहले भी एक कार्रवाई की थी इनके ऊपर, लेकिन अभी भरपूर अंदाज से दोनों को गिरफ्तार किए हैं, इसको सील कर रहे हैं। बल्कि हमारा अभी टीम में डीजीपीडी का स्टाफ बैठेगा और 2-3 दिन इसको ऑपरेट करेगा और हम लिख भी रहे हैं सेक्रेटरी औकाफ साहब को, डी साहब की वसादत से एक रिक्वेस्ट भी भेजेंगे कि इनका ठेका कैंसिल कराया जाए, क्योंकि ये बहुत इस्तेसाल है लोगों को। और जहाँ जहाँ मेरे को कंप्लेंट मिलती है और अगर वो रंगे हाथों वो बंदा पकड़ा जाता है, जिस तरह भी बच्चे हमने पकड़ी और अपना मोटरसाइकिल खड़ी करके हमने खरीदारी करा के जैसा तरीकाकार है फिर हमने पकड़ा, तो बाकी अगर शादी हालों के बाहर लाहौर पार्किंग कंपनी बनी हुई है उसको मॉनिटर कर रही है, कोशिश है अगर वहाँ पे भी कोई ओवर चार्जिंग होती है वो पकड़ेंगे। आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी कि और भी जगह पे गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, मगर आज इस जगह पे हमें डीसी लाहौर ने भेजा था और इनकी बार बार शिकायत मसूल हो रही थी, जिसकी वजह से इस ठेके को हमने कैंसिल करवाना है। सेक्रेटरी औकाफ को लेटर भी लिखेंगे। सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आपने हमें आगाह किया। एफआईए के गुलशन रावी में कार्रवाई, गैर कानूनी सीएनजी स्टेशन सील। गैर कानूनी सीएनजी स्टेशन सुई गैस बाईपास कनेक्शन से चलाया जा रहा था। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी नजम, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गुलशन इकबाल जो गुलशन रावी सोसाइटी थी वहाँ पर एक किनार के करीब घर था जिसमें ये गैर कानूनी तौर पर सीएनजी जो है लगाई गई थी। प्रेशर जो कंप्रेसर है वो लगाए गए थे, करोड़ों रुपए माली से कंप्रेसर लगे थे। हाई जो गैस जो है वो खींचते थे और वहाँ पर जो है गाड़ियों में बकायदा गैस की फिलिंग की जाती थी, सिलेंडर फिल किए जाते थे। एफआईए की टीम को गुलाम रसूल को और अली को ये इतला मिली थी कि इस जगह पे गैर कानूनी तौर पर गैस की जो है फराहमी की जा रही है, कंप्रेसर लगे हुए हैं, जिस पर एफआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए घर को सील कर दी है। दर्जनों के करीब जो है गैस सिलेंडर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और जो मशीनें उन्हें सील कर दिया गया है। मालकान की तलाश शुरू कर दी गई है ताकि उन्हें गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। जी ठीक है, गैर कानूनी सीएनजी स्टेशन सील कर दिए गए हैं। राहिल सईद, बहुत शुक्रिया। एफआईए के साथ साथ एफबीआर भी इन एक्शन है। एफबीआर ने मारूफ स्टेज अदाकारा निदा चौधरी को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। मज़ीद जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर, अपडेट कीजिएगा, शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। जी, एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए मारूफ स्टेज अदाकारा निदा चौधरी को शोकास नोटिस जारी कर दिया, जबकि इससे कबल एफबीआर ने उनके खिलाफ जितने भी शवायद थे वो इकट्ठे किए थे। जब कल उनके खिलाफ जो शवायद इकट्ठे किए गए थे उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करते हुए ये शोकास नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनको कहा गया कि उन्होंने साल 2015 और 2016 के जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे वो बोगस मोहरों के साथ, स्टैंपों के साथ उन्होंने जमा करवाए थे। इसके हवाले से उनसे ये तफसीलात तलब की गई हैं कि अपना वो जवाब दें कि उन्होंने ये ऐसे क्यों किया है। और साल 2015 और 16 के जो रिटर्न गोशवारे जमा करवाए गए थे उसमें उन्होंने ये जो जाली स्टैंपें लगा के गोशवारे जमा करवाए एफबीआर को, उसमें एफबीआर ने इसकी जांच पड़ताल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल जो है शुरू कर दिया। तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आपने हमें आगाह किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान के बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इसके मेहमान खुसूसी वजीर बराए आला तालीम रजा अली गिलानी है। कौम बड़ी खुशहाल और बड़ी हसमुख और सीरतुल नबी पे काम करने वाली कौम है। हम वो लोग हैं, हम वो कौम हैं, हम वो मुसलमान हैं जिस पे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात और जो अपनी सीरत के साथ आप हमें जो तालीमात दी हम उसको फॉलो करने वाली कौम है। आपने फरमाया कि मुस्कुरा के मिलो, हमने ये काम करना छोड़ दिया और बाहर की कौमों ने अपना लिया। वो मुस्कुरा के मिलने लग पड़े और हमें यह फिक्र पड़ गई कि ये मुस्कुरा के मिल क्यों रहा है, इसको कोई मुझसे काम तो नहीं।
ये मुस्कुराया क्यों है, इसको कोई बात तो नहीं। हमारा वो पूरा दिन इसी बात पे गुजर जाता है कि इसने मुझे हंस के बात क्यों की, मुझसे हंसा क्यों, मेरे पे मुझे देख के ये हंसा, मुस्कुराया क्यों। ये है वो सोच जो हमारी पोल्यूट की गई, पर्पसली की गई। इस सोच को हमने खत्म करना है। ये सोच वो हो, और याद रखिएगा हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया था। वो कौमें जो अडॉप्ट कर गई वो प्रॉस्पर कर गई, जिनके लिए था उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, रुक गई। अब मौका आ गया है, अब फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात कि अभी भी पंजाबी की कहावत है डुल्ले बेरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, मतलब बेर गिरे हुए अभी भी उठाए जा सकते हैं, वो खराब नहीं हुए। इसी जज्बे के साथ आप सब स्टूडेंट हैं, बैरियर बन जाएं इन सारे लोगों के सामने। पाकिस्तान को अब डिफेंड करने की जरूरत है विद वन यूनिटी, विद वन चेन इंशाअल्लाह ताला। और ये चेन हमने बनानी है मिलके, चारों सूबों ने आपस में हाथ डाल के, और कश्मीर ने भी इंशाअल्लाह हाथ में हाथ डाल के हमने ये चेन बनानी है, ताकि कोई भी बुरी नजर से हमारे मुल्क को ना देख सके। बातें करने को चले तो फिर बहुत सी बातें करने को दिल करता है। मुझे भी मौका मिलता है जब आपसे, तो मैं दिल की बात करने से पीछे नहीं रहता, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। पंजाब और बाकी सूबे अपने अपने काम कर रहे हैं, बट आपको आपका अपना मकसद याद रखना है, और वो मकसद है जो मैंने आज आपको बता दिया है कि आपने ₹1.75 में डॉलर को लेके आना है। आपने वहां पे हर आसाइश जो पूरी दुनिया में बाहर के ममालिक में मिल रही है, वो बलोचिस्तान में सबसे पहले मिलनी है, और उसको आपने लेके आना है। हमारा काम है मिल के इसके ऊपर बात करना, डिबेट करना। और जो लोग नफरत अमेज बात करते हैं, बलोचिस्तान को अलहदा करने की बात करते हैं, या बलोचिस्तान के ऊपर जो वो कहते हैं कि इसका फायदा चाइना ले जाएगा, या आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी रजा अली गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब शोहदाए एपीएस स्कूल के हवाले से भी तकरीब जारी है। अवारी होटल में इंसाफ पर भी सेमिनार जारी है, जबकि हजवेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर चिड़ियाघर में नौमौलूद बड़ा हिरन सर्दी के बायस एक ही रात में दम तोड़ गया, जबकि चिड़ियाघर इंतजामिया ने नौमौलूद हिरन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। इसी हवाले से जानेंगे अक्सा मुख्तार से। अक्सा, बताइएगा। तो बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर चिड़ियाघर में, जहाँ से आज की अफसोसनाक खबर ये है कि लाहौर चिड़ियाघर में एक पाड़ा हिरन का बच्चा जो है वो दम तोड़ गया। ये पाड़ा हिरन के बच्चे की उम्र अभी चंद घंटे ही थी, रात को ही इसकी पैदाइश हुई थी, जिससे इंतज़ामिया जो है वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसे पाड़ा हिरन की तादाद में भी इजाफा देखने में नजर आया था। तादाद जो है 32 हो गई थी, लेकिन रात को ही सर्दी की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका वो, और आज सुबह ही उसको फिलहाल डॉक्टर जो है कोशिश कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे कि किसी तरह से ये सर्वाइव कर जाए। यहाँ पर पराली डाली गई है इनके पिंजरों में, इसके साथ साथ उनकी खुराक में जो है इस तरह विटामिन ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ताकि जो है वो सर्दी को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसकी उम्र अभी चंद घंटे ही थी, इस वजह से सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए वो दम तोड़ चुका है। लाहौर ज़ू में इस वक्त 31 पाड़ा हिरन मौजूद है, जिसमें से 10 नर और 21 मादा जो है वो शामिल हैं। इससे पहले फिरोजवाला से लाया जाने वाला पाड़ा हिरन भी यहाँ पर रखा गया था, जिसकी वजह से पाड़ा हिरन के पिंजरे में एक का इजाफा हो गया था, और अब रात को जो पैदाइश हुई उसे मजीद एक इजाफा जो है वो हो जाना था। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि वो पाड़ा हिरन जो है वो दम तोड़ चुका। इंतजामिया का कहना यह है कि उन्होंने डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की कि वो यहाँ पर बच जाए, यहाँ के अमले ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से सर्दी से बचाया जा सके, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो सर्वाइव ना कर सका। और पाड़ा हिरन के पिंजरे की जो रौनक है वो बहाल जो है उस तरीके से, जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि अब बहाल हो रही है, या एकदम से एक हफ्ते में 2 हिरनों का इजाफा देखने में नजर आया, लेकिन वो सिचुएशन नहीं हो सकी। पाड़ा हिरन का बच्चा जो है आज इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद। शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको बहरास लिए चलेंगे, जहां सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी स्कूल, स्पेशल सेक्रेटरी, सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आज इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए सिफारिशें कराई जाती हैं। हमें भी कहा जाता है कि जी स्कूल में आपका मेरिट माशाल्लाह, आपका इतना अच्छा यहाँ पर मयार तालीम है, और जितनी सहूलियात यहाँ पर हैं इतनी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पर आपके पास लैब्स, कंप्यूटर लैब से लेके लेबॉर्ट्री से लेके स्मार्ट बोर्ड से लेके बेहतरीन ईसी रूम्स, मतलब किस किस चीज़ का जिक्र करें हम।
तो ये कमिटमेंट है शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों को बेहतरीन जेवर तालीम से आरास्ता करना है ताकि आप अपने पैरों पर एतमाद के साथ खड़े होकर इस जिंदगी में कामयाब हो सकें, अपने घरों के हालात में तब्दीली ला सकें, इस मुल्क को। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ब्रायलर की ऊंची परवास जारी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि आवाम परेशान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से, जो कि इस वक्त टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा। जी, ब्रायलर की कीमतों की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो उनमें बढ़ने का जो रुझान है वो मुसलसल जारी है और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज ब्रायलर की कीमतें जो हैं उसमें फ़ी किलो 15 से 16 रुपए का इजाफा हो चुका हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 225 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि आज ब्रायलर की कीमत 240 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हुई है। रवा माह अगर 15 दिनों की बात की जाए तो 15 दिनों में 66 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा हो चुका हुआ है, जो गैर मामूली इजाफा है। जो 170-174 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला ब्रायलर जो है वो 240 रुपए तक पहुंच चुका हुआ है। हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई का असर जो है वो एक आम सारफ पे तो होता है, क्या ताजरों के ऊपर भी होता है? कि बताइएगा कि महंगाई का असर ताजरों पर किस हद तक है? बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आगे गोश्त था 140, 150, 70-80, तो डिमांड भी ज़्यादा थी, तो अब डिमांड कम हो गई। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि मुर्गी के गोश्त की डिमांड है वो कम होती जा रही है। 170 और 160 रुपए फ़ी किलो तक जब इसका गोश्त था तो गाहक जो है वो आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने हमें आगाह किया। दूसरी जानिब हरबंसपुरा के इलाका में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। बात कर लेते हैं मुदस्सिर नवाब से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाका सलामतपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं वो शदीद सरापा एहतजाज है। इनके मुतालबात हैं कि सुबह से बच्चों को जो स्कूल जाने के लिए टाइमिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से महरूम हो गए हुए हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी इस हवाले से जो मुतलका जो इनके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे और ये शदीद एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ ये इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं कि ये एहतजाज किस वजह से कर रहे हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने इलाके में। ये देखें ना, ये जो अवाम है ना, ये जो इलाका है हमारा, ये इतने अमीर तरीन नहीं है ये अफोर्ड कर सके गैस दूसरी को। ठीक है, एक तो पानी गंदा बदबू वाला आ रहा है, गटरों का पानी आ रहा है इधर, दूसरा गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चे बेचारे छोटे छोटे जो है ना खाने से महरूम बैठे हुए हैं कि क्या करें, भूखे मर रहे हैं हम लोग। खाना एक टाइम पका लें, बाजार से लाना एक वक्त का खाना एक कुनबे के लिए 500-600 का कौन खाएगा? ये लोग खुद खाते हैं, हमें भूखा मार रहे हैं। वो कहाँ गए ये हुकूमत? हमें क्यों नहीं ये गैस देते हैं? जी, ये आप देख सकते हैं कि इलाका मकीन जो है वो इस हवाले से शदीद सरापा एहतजाज है। और नवाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाइट स्कूल शाहदरा में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। मज़ीद जानेंगे सिद्रा मुनीर से। सिद्रा, बताइएगा। जी, अलाइट स्कूल शाहदरा का एनुअल स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। जी, चांद ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ रेसेस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एरोबिक्स का भी शानदार मुजाहरा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ रेसेस, जिसमें सैक रेस थी, एक मेंढक रेस भी थी और डिफरेंट इसी तरह की रेसेस थी जिसमें बच्चों और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगी आज के स्पोर्ट्स डे के हवाले से और कितना इंजॉय कर। आज हमारा लाइट स्कूल जो कि बेस्ट स्कूल है हमारा काफ़ी फन होता है और आज हमारा स्पोर्ट डे है और हम लोग इधर आए हुए हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हम लोग एरोबिक्स करके आए हैं, लग तो ऐसा रहा था कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है और टीचर्स भी। जी बिल्कुल, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए जो है वो उनकी तालियों की गूंज बता रही थी कि ऑडियंस ने जो है वो इस शानदार मुजाहरे से खूब लुत्फ उठाया। यहाँ पर एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। So as you know, Allied School is very good school in whole the world. So as you know, हम अभी aerobics करके आए हैं. So as you know, अभी ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लगा है. So हमने बहुत एंजॉय किया। एनुअल स्पोर्ट्स डे का इंतजार जो है वो पूरे साल से होता है। स्टडी ये लोग करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स डे का एक ऐसा दिन होता है जब ये सारा दिन जो है वो खूब फन करते हैं, मुख्तलिफ रेसेस में भी हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ जो है वो खूब इंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। और इसके साथ साथ पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, बच्चों को तालियां बजाकर खूब।
तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर, आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।